तो दोस्तों यहाँ पे LA वर्सेस RPD के लिए एंट्रीज खुल चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी टीम को ग्रैंड कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताने वाला ऐसी टीम जिससे आप ग्रैंड कॉन्टेस्ट में अच्छी खासी विनिंग्स करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों आपको एक छोटी बात बता दूँ कि मैं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो और बीच में कहीं भी स्किप मत करेगा। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे सब बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद आपको वहाँ पे बड़ी से बड़ी टीम प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो से शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जब मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने यहाँ पे गोल कीपर निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पे गोल कीपर्स कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, जिसमें कि अगर आप तो सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे जो गोल कीपर निकल के आ रहा है आरपीडी की टीम से निकल के आ रहा है, जिसका नाम है यहाँ पे रिचार्ड स्ट्रेंगर। अगर अपना ये जो प्लेयर है मैं एक ही मैच खेला है, यहाँ पे देखिए एक ही मैच खेला है, उस मैच में यहाँ पे 26 पॉइंट यहाँ पे उसे लाया है। अगर आपको दिखाऊँ इसका फुल स्टेटस कुछ इस तरह से रहा है पूरे टूर्नामेंट का। जो पिछला मैच जो खेले थे HRD के खिलाफ, उस मैच में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, बस इनका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए 26 पॉइंट जो है इनका पूरा टोटल है पूरे टूर्नामेंट में। और इनके अलावा अगर आप तो यहाँ पे दूसरा अगर आप तो आपको अपनी टीम में यहाँ पे कौन सा प्लेयर लेना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप तो इस मैच में जो यहाँ पे 2 गोल कीपर खेलने वाले हैं, तो आप अपनी टीम में किसी भी गोल कीपर को रख सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी नीचे वाला जो आपको यहाँ पे गोल कीपर दिख रहा है अलेक्जेंडर सैगलर, तो फिलहाल आप इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लीजिए। तो फिलहाल मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लिया है, जो कि LA की टीम से निकल के आ रहे हैं। और इनको अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे जो मैं आ चुका हूँ डिफेंडर सेक्शन में। और डिफेंडर सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें कि आप तो सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे जो प्लेयर निकल के आ रहा है उसका नाम है फिलिप स्टोपजोविक। तो फिलहाल अगर आप तो यहाँ पे फिलिप स्टोपजोविक जो आपको निकल के आ रहा है, अगर आप तो ये जो प्लेयर है इस प्लेयर को आप अपनी टीम में लेना मत भूलिएगा। उस यहाँ पे कुछ भी हो जाए इस प्लेयर को अपनी टीम में गारंटेड लीजिएगा। दोस्तों अगर आप तो ये जो प्लेयर है आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है, तो सबसे पहले आप इस प्लेयर को अपनी टीम में लीजिए। भले इसका मतलब जो पिछला मैच था वो अच्छा नहीं गया हो, पर यहाँ पे अगर आपको बताऊं ये जो प्लेयर है अगले मैच में अच्छा करने वाला है। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में यहाँ पे ऐड टू टीम करना है। यहाँ पे अगर आपको ये जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा बढ़िया करने वाला है आपकी टीम से, तो फिलहाल सबसे पहले मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में यहाँ पे ऐड टू टीम कर लिया है। और इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम करने के बाद यहाँ पे तो आपको जो एक LA का जो प्लेयर दिखाई दे रहा है फिलिप यहाँ पे फिलिप वेसंगर, अगर अपना ये जो प्लेयर है ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन प्लेयर है अपनी टीम का, जो LA की टीम से निकल के आ रहा है। और इनके अलावा इनका भी क्रेडिट 9 है, यहाँ पे इनका एक भी मैच नहीं हुआ है फिलहाल। यहाँ पे अगर आप ये भी बहुत ज़्यादा मेन डिफेंडर होने वाला है अपनी टीम के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले आप इस प्लेयर को अपनी टीम में यहाँ पे ऐड टू टीम कीजिए। तो फिलहाल हमने इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लिया है। और इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक प्लेयर निकल के आ रहा है, जिस प्लेयर का नाम है केविन मीमर। अगर आप तो केविन मीमर को आप अपनी में ट्राई करके देख सकते हो, पर फिलहाल मैंने केविन मीमर को अपनी टीम से ड्रॉप कर रखा है। और इनके अलावा अगर आप तो यहाँ पे बहुत सारे वैसे प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जैन बॉलर हो गया, और इनके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स मेरे सामने नीचे निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी में गैरनॉट टर्नर को अपनी में यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इनको अपनी में लेता हूँ। अगर आपको इनको अपनी टीम से ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करके देख सकते हो। पर फिलहाल मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी टीम में गैरनॉट टर्नर को अपनी टीम में सबसे पहले ले लेना चाहिए। तो फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ले लिया है। और इनको अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जैन बॉलर दिख रहे हैं, तो इनको अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। इनके अलावा देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक एम हॉफमैन दिख रहे हैं, मैक्सिमिलियन हॉफमैन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमिलियन हॉफमैन को लेना चाहिए तो ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई इसमें यहाँ पे मतलब डाउट नहीं है। इनके अलावा अगर आप तो नीचे बहुत सारे मेरे सामने प्लेयर्स हैं, फिर फिलहाल मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी में आपसे मतलब कोई मतलब प्लेयर लेना चाहिए जो कि यहाँ पे मतलब RPD की टीम से निकल के आया। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे RPD का मेरे को जो प्लेयर दिख रहा है वो प्लेयर यहाँ पे मेरे को मैक्सिमिलियन उलमैन दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेता हूँ। फिलहाल मैंने अपनी में मैक्सिमिलियन हॉफमैन को ड्रॉप कर रखा है। तो फिलहाल मैंने अपनी यहाँ पे से मैक्सिमिलियन उलमैन को ले लिया है। और इनको अपनी में लेने के बाद यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिडफील्डर सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिडफील्डर सेक्शन में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आप तो यहाँ पे जो LA की टीम है और यहाँ पे जो RPD की टीम है, LA की टीम यहाँ पे फिलहाल एक भी मैच नहीं खेली है और RPD की टीम जो है यहाँ पे मैच खेल रखी है एक।
तो इनके अलावा यहाँ पे देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स हैं। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे मेरे सामने यहाँ पे जो प्लेयर निकल के आ रहा है जिनका नाम है यहाँ पे थॉर्स्टन सिक। अगर अपने यहाँ पे जो प्लेयर है इसका मतलब पिछला जो मैच था वो थोड़ा सा ख़राब चला गया था। अगर तो इसका मतलब फिलहाल जो है परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब चला गया था पिछले मैच में। पर यहाँ पे अगर आप तो ये जो मैच होने वाला है इस मैच में ये प्लेयर बढ़िया करने वाला है। भले इसका मतलब ख़राब था फिर भी ये ड्रीम टीम में थे। और इनके अलावा अगर आप मतलब टॉप में से मतलब ये बिलोंग करता है तो फिलहाल अगर आप तो इस प्लेयर को आप अपनी टीम में लेना मत भूलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अब तो ये जो प्लेयर है अगले मैच में कोई इसके चांसेस लग रहे हैं कि मतलब ये गोल करने की एबिलिटी रखता है, फिर मतलब ये गोल कर सकता है, या फिर अगर तुम ये जो प्लेयर सबसे बढ़िया मतलब कर सकता है तो फिलहाल आप इस प्लेयर को अपनी में ड्रॉप मत करिएगा। जिनका नाम है आप थ्रोस्टन देख रहे हो। फिलहाल अगर आप तो इनका क्रेडिट जो है 9 है और यहाँ पे 23 पॉइंट पूरे टूर्नामेंट में स्कोर कर चुके हैं। और इनके अलावा अगर आप तो यहाँ पे देखिए मतलब ये आरपीडी की टीम से निकल के आ रहा है। फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ले रखा है। इनके अलावा मेरे सामने एक प्लेयर निकल के आ रहा है जिनका नाम है लायन शटर के अलावा अगर आपने यहाँ पे देखिए मेरे को प्लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे सो डेजन पेट्रोविक। और इनके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक प्लेयर निकल के आ रहा है जोनस और। तो फिलहाल मैं इन सबको ड्रॉप करके यहाँ पे चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँ। थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद यहाँ पे आपको जो एक प्लेयर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको ये दिख रहा है एंड्रेस ग्रबर। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो एंड्रेस ग्रबर आपको जो दिख रहे हैं इस प्लेयर को आप कुछ भी हो जाए यहाँ पे सो कुछ भी हो जाए इस प्लेयर को आप अपनी टीम से ड्रॉप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो फिलहाल सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे सो एंड्रेस ग्रबर को ले लीजिएगा कुछ भी हो जाने पे। तो फिलहाल मैं इनको अपनी में सबसे पहले ऑटो टीम करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ कोई भी प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हो पर इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। तो फिलहाल मैंने सबसे पहले इनको अपनी में ले लिया एंड्रेस गबर को। तो फिलहाल ग्रबर को तो फिलहाल इनको अपनी में लेने के बाद यहाँ पे अगर आपको तो किसी और प्ले का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्लेयर दिख रहा है जिनका नाम है यहाँ पे थॉमस जी। अगर अपना मैं थॉमस गॉगनी जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस प्लेयर को अपनी टीम में लेना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर अपना ये भी जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा मेन वाला है अपनी टीम के लिए। तो फिलहाल इस प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम करता हूँ और इस प्लेयर को अपनी टीम में ऐड टू टीम करने के बाद मेरी टीम में मतलब प्लेयर्स हो जाते हैं ज़्यादातर। फिलहाल मैं अगर अपने जहाँ पे बताऊँ मेरी टीम में 3 मिडफील्डर्स हो चुके हैं। हमें कहा एक और मिडफील्डर चाहिए जो कि जिससे मेरी टीम यहाँ पे 4 हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैसे मेरे सामने प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे आपको जो प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे लायन शटर। तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। पर फिलहाल यहाँ पे करता हूँ मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी टीम में डेजन पेट्रोविक को अपनी टीम में लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम कर लिया। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पे स्ट्राइकर सेक्शन में। तो दोस्तों अभी मैं स्ट्राइकर सेक्शन में आ चुका हूँ। स्ट्राइकर सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं जिसमें कि अगर आप तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं जिसमें कि अगर आप तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे सामने जो प्लेयर निकल के आ रहा है उस प्लेयर का नाम है एसन कारा। अगर आप तो यहाँ पे जो प्लेयर है इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे अगर आप तो मेरे को इस प्लेयर पर पूरा भरोसा है क्योंकि अगर आप तो यहाँ पे 1-2 मैच प्लेयर का ख़राब हो जाता है पर यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लेयर का परफॉर्मेंस ख़राब ही जाए। और इनके अलावा यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक प्लेयर है अलेक्जेंडर यहाँ पे स्कैब। तो फिलहाल यहाँ पे इनके अलावा बहुत सारे मेरे सामने नीचे प्लेयर हैं। पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको जो 2 प्लेयर दिख रहे हैं ई कारा और यहाँ पे जैसे आपको जो ये सेकंड नंबर पे प्लेयर दिख रहा है यहाँ पे दोनों अलग अलग टीम से निकल के आ रहे हैं। दोनों का क्रेडिट जो है मतलब लगभग मिलता जुलता है। एक 10 है, एक का 10.5 है। और यहाँ पे अगर आप तो मतलब मेरे को पूरा भरोसा है आप इन दोनों प्लेयर्स पे जो है ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में अच्छा करने वाला और बहुत ज़्यादा बढ़िया इस मैच में जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इनको अपनी में सबसे पहले यहाँ पे मैंने दोनों ही प्लेयर्स को अपनी में यहाँ पे ऐड टू टीम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल चलिए मैं इनको अपनी में ऐड टू टीम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ही प्लेयर्स को अपनी में ले लिया। अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अलग अलग प्लेयर दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टोफ हो गया। यहाँ पे किसी भी प्लेयर को आप अपनी में ट्राई करके देख सकते हो। पर फिलहाल जो मैंने अपनी टीम में ली है मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। फिलहाल मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कैप्टनसी मैच कैप्टनसी निकल के आ जाती है। यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको कैप्टनसी तो सबसे ज़्यादा लोगों ने एज कैप्टन यहाँ पे स्टोजोविक को बनाया। अगर अपने यहाँ पे स्टोजोविक का मतलब फिलिप स्टोजोविक को बनाया सबसे ज़्यादा लोगों ने एज कैप्टन जो कि यहाँ पे डिफेंडर निकल के आ रहे हैं। और उनके अलावा अगर आपको रेकमेंड करूँ कि आपको अपनी टीम में यहाँ पे कैप्टन किससे बनाना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा जो आपको यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कैप्टन बनने के लायक है। यहाँ पे देखिए जिसका मतलब यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेयर अगर आप यहाँ पे जो ई कारा है। अगर अपना ई कारा जो यहाँ पे प्लेयर है आप इस प्लेयर को अपनी टीम का यहाँ पे कैप्टन बना के सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर अपना ये जो प्लेयर है ई कारा इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है। पॉइंट जो है पिछले मैच में अच्छा नहीं खेला था पर ज़रूरी नहीं है हर मैच एक जैसा रहता है। तो फिलहाल अगर अपना इस प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन बना के जरूर देखिए। तो फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम का कैप्टन बनाया है। अगर आपको लगता है कि कैप्टनसी किसी और को देनी चाहिए तो आप अपनी टीम में कैप्टनसी किसी और को दे सकते हो। फिलहाल अगर आपको वाइस कैप्टनसी ज़्यादातर तो लोगों ने एज वाइस कैप्टन तो जो है डिफेंडर को सेट किया है फिलिप वेस्गर। अगर आपको लगता है कि इनको वाइस कैप्टन सेट करना चाहिए तो कर सकते हो। पर अगर आपको बताऊँ यहाँ पे वाइस कैप्टनसी जो मेरे को वाइस कैप्टनसी देनी है
तो फिलहाल मैं अपनी टीम में यहाँ पे जो वाइस कैप्टनसी है मैं किसी और प्लेयर को देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए मेरे सामने निकल के आ रहा है, जिस प्लेयर का नाम अगर अपना एंड्रेस ग्रबर निकल के आ रहा है। तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में एंड्रेस ग्रबर को एज ए वाइस कैप्टन सेट कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे मैं सेव टीम पे क्लिक करता हूँ। सेव टीम पे क्लिक करने के बाद मेरी टीम यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ टीम प्रीव्यू, दोस्तों टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से निकल के आ रही है, जिसमें कि यार अपना मेरे सामने यहाँ पे एक गोलकीपर, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और यहाँ पे तो 2 स्ट्राइकर जो है निकल के आ रहे हैं। और आप देखिए मेरा जो यहाँ पे गोलकीपर है एलएके की टीम से, 2 डिफेंडर एलएके से, 2 डिफेंडर यहाँ पे जो है हमें आरपीडी से, 2 मिडफील्डर यहाँ पे आरपीडी से, 2 मिडफील्डर यहाँ पे एलएके से और 1 स्ट्राइकर एलएके से, 1 स्ट्राइकर यहाँ पे आरपीडी की टीम से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर दोनों में जो कैप्टन वाइस कैप्टन है फिलहाल तो यहाँ पे दोनों अलग अलग टीम से निकल के आ रहे हैं, एक एलएके से है और एक आरपीडी से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा। और यहाँ पे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।